आए नाज़रीन, बाजोड़ के हालात पर हम नज़र दौड़ाते हैं। हमें ज्वाइन किया है फिरदौस इफ्तिखार ने, जो खुरासान डायरी के फाउंडर हैं और बहुत एक्यूरेट रिपोर्टिंग करते रहे। इससे पहले हमारे प्रोग्राम में बाजोड़ के ऑपरेशन से मुतल्लिक बता चुके हैं कि ये इम्कान है कि ये होगा, किन इलाकों में होगा। फिरदौस साहब का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि अब ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ हो गया है। मैं तो ये भी ख़बरें सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ कि जो सूबाई काबीना है उसने भी इसको इंडोर्स कर दिया है, और फिर जो लोग वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं उनकी कंपनसेशन के मामला भी तय हो गए हैं। तो एक तो ज़रा स्केल के ऊपर वापस जाइएगा, ये कितना बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि बाजोड़ की पूरी तारीख है और जो बाज़ हलकों के अंदर इसके ऊपर बात हो रही है जी कि क्या ये उस स्केल का ऑपरेशन है, अगर मुख्तलिफ है तो कितना। देखिए तालिब साहब, वी टॉक्ड अबाउट इट प्रीवियसली ऑल्सो कि जो इसका स्केल है वो उस किस्म का नहीं है जैसे माजी में हमने लार्जर ऑपरेशंस जो है वो देखे हैं। और इसको बार बार कहा जा रहा है कि ये टारगेटेड ऑपरेशन है जो 16 देहातों के अंदर है, और ऑलमोस्ट ये तकरीबन 1.5 तहसील का एरिया है जहां पर ये सिचुएशन है। अब चूंकि पब्लिक के अंदर फियर है और ऑब्वियसली उनको यकीन दहानी भी कराई गई है, लेकिन इर्द गिर्द इलाकों से खुद लोगों ने जो है वो नकल मकानी शुरू कर दी है जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। जो आपने बताया कि एंडोर्समेंट तो है ऑब्वियसली, और के भी गवर्नमेंट को भी इस बात का इतराक है कि यहाँ पर प्रेजेंस है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो यहाँ पर जरूरी है बताना कि इन टर्म्स ऑफ फाइटर्स जो नंबर सामने आ रहे हैं वो काफी लार्ज स्केल अब नजर आ रहे हैं, छोटे नंबर्स जो है वो नहीं नजर आ रहे। हम तकरीबन क्वांटम की अगर बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट 700 to 800 इंडिविजुअल्स जो क्रॉस करके जो है वो आए हैं। जरगे से की जो बात हुई थी उसके अंदर एक पॉइंट ये भी था कि इसमें जो फॉरेनर्स हैं, डिमांड ये थी टीटीपी की तरफ से कि इनको शायद सेफ पैसेज जो है वो मांगा था। और इस बात पे डिसएग्रीमेंट थी कि ये ऐसे रूट्स लेकर जो है वो वापस जाएं जो कन्वेंशनल नहीं है। अगर इन्होंने वापस जाना है तो इनको टीटीए यानी अफगान गवर्नमेंट के हवाले किया जाएगा और ये तोरखम से जो है वो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली द जरगा इज द थिंग ऑफ द पास्ट नाउ। अब जो इस टाइम पर सिचुएशन है, ये एक टारगेटेड एरिया के अंदर ऑपरेशन तो हो रहा है, लेकिन हमने सुबह देखा कि जितनी भी रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं उसमें कोई हमने बड़ी फाइटिंग जो है वो नहीं देखी जिसको हम जो है ये कहें कि इस टाइम पर कोई मैसिव बम्बार्डमेंट हो रही है। सर्वेलेंस ऑब्वियसली जो है वो हुई है, लेकिन आज सुबह कुछ वाकयात हुए जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को जो है वो टारगेट किया गया है, और जिसमें शहादतों और इंजरीज की भी रिपोर्ट्स जो है वो आ रही हैं। ऑब्वियसली जो मुतल्लिका हुकाम है वो ऑफिशियली इसको जो है वो रिलीज करेंगे, लेकिन हमने देखा है इस टाइम पर जो एक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन हो रही है, और ऑब्वियसली कोई भी घर बंदा अपने घर से जो है वो डिस्प्लेस जो होगा वो कभी खुश नहीं होगा। तो इस किस्म की कंप्लेंट्स जो है वो आ रहे इसके हैं। ऊपर मैं तो आता हूँ कि ये 700-800 का आपने जिक्र किया। अब ये 700 और 800 जो है ये लड़ने वाले मिलिटेंट्स और दहशतगर्द हैं, या आपको लगता है कि 700-800 का ग्रुप है? क्योंकि अगर ये लड़ने वाले हैं तो ये तो काफ़ी लार्ज नंबर है। देखिए जो असेसमेंट्स हैं इस टाइम पर अदालत साहब जो काम से बात हुई है, इसमें मैक्सिमम 350 400 ऐसे होंगे जो शायद लड़ने वाले हों। अब बॉर्डर के एरियाज जो है वो क्लोज कर दिए गए हैं सो दैट देयर इज नो वेयर टू एस्केप। अथॉरिटीज इस मामले में बहुत क्लियर हैं। जितने भी टेंटिकल्स हैं चाहे वो इंटेलिजेंस के हैं या मिलिट्री ऑपरेशंस के हैं, दे आर वेरी क्लियर कि भाई मारना है। इसमें जो है कोई पीछे मुड़ के नहीं देखना, और ये ऑपरेशन यहाँ पर रुकेगा भी नहीं। ऑब्वियसली इसकी एक्सपेंशन दूसरे एरियाज के अंदर भी होगी जहां पर जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो डेवलप है। लेकिन ये एक बात मैं बताना जो है वो जरूरी समझता हूँ कि बाजोड़ के लोगों को जो जरगा आया था और इससे पहले कि वो टीटीपी से बात करें, उनको इस बात की यकीन दहानी कराई गई थी कि आप अपने घर जो है वो 72 आवर्स के लिए छोड़ें और हम आपको एरिया पूरा क्लियर करके देंगे 72 आवर्स के अंदर। सो दिस इज समथिंग दैट दे हैव बीन प्रॉमिस। मुझे नहीं लगता कि कोई सिग्निफिकेंट कोलैटरल डैमेज का इस टाइम पर जो है वो खतरा है, लेकिन ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि सिविल पॉपुलेशन और कंसिस्टेंटली जो है वॉर ट्रॉमा पहले भी इस एरिया के अंदर गुजर चुका है। लोगों की मेमोरीज जो है वो अफ्रेश हैं, इसलिए डर जो है वो मौजूद है। अच्छा, बिल्कुल आखिर में ज़रा उसको वापस जाएँ जिसका आपने अभी तज़किरा भी कर दिया है कि लोगों को कहा गया कि 72 घंटे होंगे, तवील ऑपरेशन नहीं होगा, टारगेटेड होगा और आपके घर वगैरह इंटैक्ट रहेंगे। हमने सवात के अंदर देखा
जब सवात में से लोगों को निकाला गया तो बहुत सारे इलाकों के अंदर से लोग घरों को ताले लगा के चले गए और उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर हमने बाजोड़ का आपने मिसाल दी, उसके अंदर हमने देखा, वज़ीरिस्तान के अंदर हमने देखा कि लोग जब निकल जाते थे और लड़ाई तवील हो जाती थी फिर वहाँ पर बैठे रहते थे। तो ये ज़मानत क्या है कि ये वाक़तन 72 घंटों में या कुछ घंटे मज़ीद ऐड कर दें, दिन ऐड कर दें, इसमें ख़त्म हो जाएगा? देखिए, अभी तो जो लग रहा है, जो क्वांटम है ऑपरेशन का, वो कोई इतना वसी नहीं है कि पूरे बाजोड़ से जो है वो सिग्निफिकेंटली डिस्प्लेसमेंट हो। और जिन एरियाज के अंदर है भी, वहां से भी सारे एरिया से लोग जो है वो नहीं निकले, बल्कि ऑपरेशन के ऐलान के शुरू होने से पहले लोग खुद ब खुद जो है उन एरिया से जहां पर टीडीपी की कॉन्सेंट्रेशन, वहां से निकलना जो है वो शुरू हो गए थे। लेकिन गारंटीज जो आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल में इन मामलात के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली वेरिएबल्स बहुत ज्यादा जो है मुब्तला हैं, तो बावर तो कराया गया है कि इसी के अंदर जो है खत्म होगा। लेकिन अगर ये ओवर स्ट्रेच होता है तो मेरे ख्याल में लोगों के अंदर जो है जो एक सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन है, वो मजीद जो है वो बढ़ेगी। तो उम्मीद यही है कि इसी टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो खत्म हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेक्स भी इन्वॉल्व हैं। और ऑब्वियसली केपी गवर्नमेंट ने अगर एग्री किया भी है तो काफी प्रोसेसेस के बाद एग्री जो है वो किया है, क्योंकि उसमें लोगों के खदशात जो है वो मौजूद है। इसको सुपरवाइज और लीड कौन कर रहा है इस ऑपरेशन को? देखें, ऑब्वियसली बाजोड़ स्काउट्स जो है वो फ्रंटियर कोर का डोमेन है, and they are the one who are leading the operation at this particular point in Bajor. और जो सूबाई हुकूमत है, बयानात के अलावा उसका क्या किरदार है इसमें? देखें, सूबाई हुकूमत ऑब्वियसली पीडीएमए उनका वो डोमेन है जहां से वो जितने भी रिलीफ एफर्ट्स है वो कर रहे हैं। और उसमें तकरीबन 2000 फैमिलीज के लिए इन्होंने जगह जो है वो तैनात जो है वो की है। उसमें कुछ स्कूल्स हैं जिनकी लिस्ट जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर्स ने जो है वो पब्लिश की है। तकरीबन कोई 21 स्कूल्स हैं। इसके अलावा बाजोड़ के अंदर एक ग्रैंड स्टेडियम बनाया गया था जो एंटरटेनमेंट के लिए था, उसको भी आईडीबी कैंप्स में जो है वो बदल दिया गया है। लेकिन इस टाइम पर जो वहां पर तादाद आई है वो बहुत कम है, क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है। लोग ये प्रेफर करते हैं कि अपने रिश्तेदारों के घर जाएं बनिस्बत ये कि वो किसी कैंप के अंदर रहें। लेकिन एक चीज तलत साहब, एक इल्जाम जो है प्रीवियस ऑपरेशंस में वो आता रहा है कि जब लोग घर छोड़ के जाते हैं तो शायद उसमें से सामान भी जो है वो गायब हो जाता है और सारी चीजें। इस ऑपरेशन के अंदर ये भी इंश्योर किया गया है कि जिरगा इलाके की सतह पर जो है जिनके घर हैं, क्योंकि ये बड़े कॉम्पाउंड्स की शक्ल में होते हैं, एक एक बंदा जो है वो अपने इलाके की सतह पर दे कि जब उस एरिया के अंदर ऑपरेशन हो तो ये इंश्योर हो कि इनका सामान जो है कोई लेकर गया नहीं था। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, बाजोड़ के हालात से आप आगाही ले रहे थे। हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।